हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 25 मई 2022 और 25 मई के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को उस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा 15 स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो एंथनी अल्बनीज ये अभी ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। एंथनी अल्बनीज, इनको आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के नेता हैं जो अभी ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग नए प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। तो कुछ अभी नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो अलग अलग देशों में चुने गए हैं। एलिजाबेथ बोर्न, ये फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। यू सुक योल, ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। पैट्रिक अची, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। शाहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इमरान खान की जगह अब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। कैटलिन नोवाक, ये हंगरी की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। और रॉबर्ट गोलोब, ये स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये लिस्ट आप लोग आगामी परीक्षा के लिए याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग जीएस कैरियर एकेडमी के स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ में इस वीडियो को आप लोग लाइक और अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्र सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में कितने लाख रुपए से अधिक नगद जमा या निकासी के लिए पैन और आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो अभी केंद्र सरकार ने देखिए 20 लाख रुपए से अधिक जमा और निकासी के लिए पैन और आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी अगर आप लोग बैंक में 50,000 से अधिक राशि को जमा करने के लिए जाते थे कभी, तो तब भी बैंक आपसे पैन कार्ड अनिवार्य रूप से मांगता था। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने अब एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक अगर राशि जमा की जाएगी या फिर आप उसका ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको बैंक में अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने जनसंपर्क कार्यक्रम लोक मिलनी को लॉन्च किया है? तो देखिए अभी लोक मिलनी नामक कार्यक्रम को लॉन्च करने वाला राज्य बना है पंजाब। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। लोगों की शिकायतों का त्वरित निवारण करने के लिए पंजाब राज्य सरकार ने लोक मिलनी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अब पंजाब की बात कर ले तो पंजाब का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। देखिए आप लोग पंजाब का मैप भी यहाँ पे देख सकते हैं। पंजाब में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 23। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। नए मुख्यमंत्री अभी चुने गए हैं भगवंत मान। ये किस पार्टी से है? तो ये आम आदमी पार्टी से है। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब में निर्वाचन सीटों की बात करें तो लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 117 सीटें हैं। पंजाब से संबंधित अभी लेटेस्ट के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया गया है। शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अब मुआवजा की राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है पंजाब में। पंजाब राज्य सरकार ने दिल्ली राज्य सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी दोनों एक दूसरे की एजुकेशन पॉलिसी को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। धान की सीधी बुवाई करने वाले जो किसान होंगे पंजाब में, उनको प्रति एकड़ 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि पंजाब की सरकार देगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कई जगह आप लोग इसका शॉर्ट फॉर्म सुनते होंगे, WEF की वार्षिक बैठक कहां आयोजित की जाएगी?
तो देखिए 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक है इसका आयोजन होगा स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसके बारे में अनदर फैक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य है दुनिया भर के मुद्दों और चुनौतियां, जैसे देखिए अभी कोविड-19 की महामारी है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और साथ में जलवायु का परिवर्तन काफ़ी तेजी से हो रहा है। इस विषय में चर्चा की जाएगी और इसका सल्यूशन ढूंढा जाएगा इसकी बैठक में। भारत की तरफ से इस बैठक में पीयूष गोयल जी अध्यक्षता करेंगे। पीयूष गोयल जी वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में अध्यक्ष है क्लाउस श्वाब। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बन गए हैं विवेक कुमार। विवेक कुमार जो कि 2004 बैच के एक IFS अधिकारी हैं, इनको अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। देखिए विवेक कुमार के अलावा यहाँ पे 3 नाम और लिखे हैं, बी अनंत नागेश्वरन। तो बी अनंत नागेश्वरन, इनको कुछ दिनों पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। इसी तरह अजय कुमार भल्ला, तो अजय कुमार भल्ला अभी गृह सचिव के पद पर कार्यरत हैं और तरुण कुमार ये PM के अभी सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो इन तीनों नाम को भी आप लोग इनके पद के अनुसार याद रखिएगा और साथ में विवेक कुमार को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो देखिए भारतीय ग्रैंड मास्टर, इनका नाम है R प्रज्ञानंद, जिन्होंने लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम है विश्वनाथ आनंद। तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। R प्रज्ञानंद, जिन्होंने अभी मैग्नस कार्लसन को हराया है, तो ये है R प्रज्ञानंद और ये है विश्व के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सलील पारेख को 5 साल की अवधि के लिए फिर से किस कंपनी का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो सलील पारेख, इनको अभी 5 साल की अवधि के लिए फिर से इन्फोसिस कंपनी का MD एंड CEO नियुक्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब इन्फोसिस के ये MD और CEO बने हैं। तो इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1981 में। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अच्छा, बेंगलुरु को भारत की कौन सी सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को। चेयरमैन कौन है इन्फोसिस के? नंदन नीलेकमणि। MD और CEO बन गए हैं सलील पारेख। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो देखिए भारत के अभी 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। जो भारत की आशा कार्यकर्ता हैं, इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया है। देखिए गांवों में जो कोरोना का बचाव किया गया और कोरोना को फैलने से रोका गया, तो इसमें प्रमुख योगदान था आशा कार्यकर्ताओं का। इसीलिए अभी WHO ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। अब WHO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो WHO, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। देखिए WHO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडोनोम गिबेरियस। कौन है? टेड्रोस एडोनोम गिबेरियस।
अभी WHO के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम है क्विट टोबैको ऐप। क्या नाम है? क्विट टोबैको ऐप। इसी तरह से अभी WHO ने एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर खोला है, और कहां पर खोला है? गुजरात में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडियन नेवी और किस देश की नेवी के बीच में कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? तो अभी इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में कॉर्पेट अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग अभ्यास की बात कर रहे हैं, तो कुछ जो प्रमुख सैन्य अभ्यास भारत जिनमें भाग लेता है, तो गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास, ये किसके बीच में आयोजित होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है। शक्ति युद्धाभ्यास ये भारत और फ्रांस की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास को भारत और अमेरिका की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। एलिफेंट युद्धाभ्यास को भारत और मंगोलिया की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। इसी तरह से इक्वेरिन युद्धाभ्यास ये भारत और मालदीव की सेना के बीच में आयोजित होता है। अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। सूर्य किरण एक्सरसाइज ये भारत और नेपाल की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी देखिए दिल्ली के राज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे। उपराज्यपाल को बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। अनिल बैजल जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल थे, इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब इसके बाद जो दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं, तो इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना, जिनको आप लोग यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं, तो दिल्ली से संबंधित लेटेस्ट के करंट अफेयर को भी रिवाइज कर लीजिए आप लोग। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अभी अपने पद से इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना दिल्ली में शुरू हुई है। दिल्ली की सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना को शुरू किया है। हॉबी हब ये क्या है? तो देखिए जो इस सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो जो उनकी हॉबीज अलग अलग होती है, जैसे किसी की हॉबी है ड्राइंग, किसी की हॉबी है पेंटिंग, किसी की हॉबी है सिंगिंग, तो उनकी हॉबी के अनुसार उनको अलग से प्रैक्टिस करवाई जाएगी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। इरादा कर लिया है हमने नामक शिक्षा गीत दिल्ली में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये दिल्ली में बनाया जा रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया। जिलों की संख्या 11 है। लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लीजिए। बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बाघ गुफा ये मध्य प्रदेश में है। तिराना किस देश की राजधानी है? अल्बानिया की। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है? ये काला पैगोडा, जिसको आप सन टेम्पल के नाम से भी याद रख सकते हैं, दोनों एक ही है, काला पैगोडा या फिर सन टेम्पल। और ये कहाँ पर है? कोणार्क में। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है सुपीरियर झील। प्रत्येक वर्ष रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। विश्व की पहली महिला क्रिकेट अंपायर का क्या नाम है? अंजलि राजगोपाल। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? डूरंड कप। रग्बी के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए रग्बी की जो टीम होती है, तो दोनों टीमों में 15-15 खिलाड़ी होते हैं। भारत भारती किताब के लेखक कौन है? तो भारत भारती इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है?
तो अफ्रीका का सहारा डेजर्ट। भील जनजातियों में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का अधिक उपयोग किया जाता है? महुआ का। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ग्लूकोज। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? BN राव के द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है? वायु कूपिकाओं के द्वारा। अब कल के क्विज के आंसर को डिस्कस करते हैं। तो कल के क्विज में जो पहला क्वेश्चन था, चौरा चौरी की घटना का संबंध किस तिथि से है? तो चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी की घटना किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य में। और किस दिन हुई थी? 4 फरवरी 1922 में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी के रूप में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आज के क्विज के क्वेश्चन जिनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा देशद्रोह से संबंधित है? 4 धाराएं यहाँ पे दी हुई हैं, तो आपको आंसर इसका बताना है कमेंट बॉक्स में। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ था? चीन, रूस, ब्राजील या फिर श्रीलंका? तो बताइएगा पंचशील का समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ था? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आप लोग GS कैरियर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। साथ में आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको PDF डेली प्राप्त हो जाए। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आने वाले एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।